So we'll go ahead with last theory topic of this chapter. अभी हमारा एक छोटा सा theory topic बाकी है, that is significant figures. Very interesting, very simple. Significant figures. और इस पर क्वेश्चन आते हैं, नीट जेई दोनों में आते हैं. तो significant figures मतलब क्या? Let us try to understand with the help of an example. सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब आप कोई भी क्वांटिटी मेजर करते हो, whenever you measure any physical quantity, the accuracy of the measurement is limited by the least count of the instrument. For example, just for an example, let us say कि ये दो पॉइंट्स है A and B. मुझे इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं एक स्केल यूज़ करूँगा. तो ये मान लेते हैं कि स्केल का 0 है, ये 0.1 है, ये 0.2 है, दिस इज 0.3 एंड देन 0.4. तो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? 0.4. इवन दो ये एग्जैक्ट ओवरलैप हो नहीं रहा, थोड़ा सा बी पॉइंट 0.4 से पहले ही आ गया, लेकिन मैं आंसर लिखते वक्त फिर भी तो क्या लिखने वाला हूँ? 0.4. क्यों? क्योंकि जो स्केल मैंने यूज़ किया उसका एक्यूरेसी था 0.1 का, और मैंने आपको पहले भी बताया एक्यूरेसी मतलब ही लीस्ट काउंट होता है. तो हम जो भी रीडिंग्स लेते हैं, हम जो भी मेजरमेंट करते हैं, उसका एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? लीस्ट काउंट. एंड व्हाट इज लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वी कैन टेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट. तो पहले बेसिक आइडिया समझ लो. द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट, the accuracy of a measurement is limited by the least count of the instrument. Least count of the instrument. बहुत सिंपल चीज़ है. मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने पहले भी वो घड़ी का एग्जांपल दिया है, जो एनालॉग क्लॉक होता है जिसमें कांटे होते हैं. तो जो सेकेंड हैंड होता है उसका एक टिक, 1 टिक मतलब 1 सेकेंड. इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि टाइम उससे कम नहीं होता, उससे कम होता है. टाइम 0.5 सेकेंड भी होता है, टाइम 0.1 सेकेंड भी होता है, टाइम 0.01 सेकेंड भी होता है, लेकिन हम टाइम को कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 सेकेंड. तो जो हमारा मेजरमेंट का एक्यूरेसी है, इट इज़ लिमिटेड बिकॉज ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मैं सिर्फ आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ लीस्ट काउंट होता क्या, डिफाइन कर देता हूँ. लीस्ट काउंट is the smallest measurement. So least count is the minimum measurement, smallest measurement, minimum measurement that we can make using an instrument. That we can make using an instrument. अब तक मैंने सिग्निफिकेंट फिगर क्या है ये बताया ही नहीं है. अभी तक तो सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं कि हम जो भी मेजरमेंट लेंगे उसका एक्यूरेसी लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा. लीस्ट काउंट क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जो तुम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लेते हो उसको क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट. अब हम सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं. सो लेट अस से हमारे पास दो पॉइंट्स थे ए एंड बी. मैंने इन दो पॉइंट का डिस्टेंस रिपीटेडली मेजर किया, तो मुझे एक बार मिल गया 15.4, सेकेंड टाइम मिल गया 15.4, थर्ड टाइम मिल गया 15.5. गुड. तो रिमेंबर, अगर मैं 3 मेजरमेंट ले रहा हूँ, सो इमेजिन, कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B. A and B is repeatedly measured. And the following values are obtained. Just for example, कौन से वैल्यूज मिल गए हमको? 15.4 सेंटीमीटर, 15.4 सेंटीमीटर एंड 15.5 सेंटीमीटर. राइट. तो डू यू रिमेंबर, जब हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं होता है लेकिन हमारे पास मल्टीपल मेजरमेंट्स होते हैं, तो हम किसको ट्रू वैल्यू मानते हैं? किसको? मीन को. तो देयरफॉर इसका जब मैं मीन लूँगा 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 डिवाइड बाय 3, तो हमको मिल जाएगा मीन वैल्यू 15.43. सो द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू is the mean value
is the mean value which in this case is 15.43 सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। यहाँ तक क्लियर? पक्का ये तो कल भी बताया था मैंने, क्लियर है ना यहाँ तक? जब ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो तो तुम मल्टीपल मेजरमेंट लोगे और मीन वैल्यू को क्या मान लोगे, ट्रू वैल्यू। लेकिन ये गलत है। अब बोलो कैसे गलत है? गलत इसलिए है क्योंकि आप जो सेंटीमीटर स्केल यूज़ कर रहे हो वो सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट कितना था, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब तुम्हारा जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक, मतलब सिर्फ 0.1 तक जा सकता है। यू कैन गो ओनली अप टू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। यहाँ मीन में तुम कहाँ तक चले गए, 2। तो गड़बड़ हो गई ना। हमने तो ऐसा मान लिया कि चलो 3 रीडिंग लिए, तीनों का मीन ले लेंगे, मीन को ट्रू वैल्यू बोल देंगे। कैसे बोल दिए? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट मैं यूज़ कर रहा था उसका लीस्ट काउंट ही 0.1 था, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर। मैं यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर तक पहुँच गया, चलेगा नहीं, राइट? पक्का। लेकिन अब ऐसा है, अब ये तो पक्का है ना, आंसर 15.4 या 15.5 इसके बीच में आएगा। मतलब ये तो पक्का है कि 15 तो आने ही वाला है। तो जो रीडिंग तुमको मिला, एवरेज जो तुमको मिला, उसमें ये तो एकदम श्योर है कि ये 15 तो आने ही वाला है। सिर्फ 0.4 आएगा कि 0.5 आएगा वो हमको नहीं पता। तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्टन डिजिट्स। मतलब ये पक्का है कि 1 और 5 तो आएगा। ये पक्का नहीं है कि 0.43 आएगा कि नहीं आएगा। इसको बोलते हो अनसर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हैं इसको? अनसर्टन डिजिट्स। अनसर्टन क्योंकि वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि हमको ये मिलने ही वाला है। पक्का। अभी सिग्निफिकेंट फिगर डिफाइन करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर डिफाइंड एज सर्टन डिजिट्स प्लस वन एडिशनल अनसर्टन। तो अनसर्टन में से तुमने कितना लिया? सिर्फ एक। अब बोलोगे एक क्यों लिया? वो भी नहीं लेते ना। क्यों लिया पता है? तुम कौन सा स्केल यूज़ कर रहे थे? सेंटीमीटर स्केल। उसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1। तो एक इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे को बताएगा लीस्ट काउंट कितना है इंस्ट्रूमेंट का, राइट? अगर मैं और भी एक्यूरेट स्केल यूज़ कर रहा होता, ऐसे स्केल्स होते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.01 होता है, तो मुझे 2 अनसर्टन लेने पड़ते। तो उस केस में 2 नहीं 3, 4, 5 अनसर्टन आते हैं। उसमें से कितना लेता मैं? 2। पक्का। तो अभी डिफाइन कर लेंगे पहले व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, significant figures in a measurement are the number of certain digits। certain मतलब तुमको पक्का पता है, certain digits plus 1 additional uncertain digit। यहाँ पे मैंने 1 अनसर्टन लिखा है क्योंकि मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसका लीस्ट काउंट 0.1 था। तो अनसर्टन में से मैं एक उठाऊंगा सिर्फ लीस्ट काउंट समझने के लिए। तो +1 एडिशनल अनसर्टन डिजिट। क्लियर? यहाँ तक मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। सबसे पहले तुमको ये बताना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए आर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज़ लिमिटेड ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो भी हमारा मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो लिमिटेड है क्योंकि वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट। व्हाट इज लीस्ट काउंट? इट इज़ अ मिनिमम मेजरमेंट दैट वी कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट? अब अगर हमने एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पॉइंट लिए ए बी, उसका डिस्टेंस मेजर किया विथ 3 डिफरेंट स्केल्स। पहला आया 15.4, फिर आया 15.4, फिर आ गया 15.5। अब मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं था। तो जब ट्रू वैल्यू पता नहीं होता तो हम क्या करते हैं? मीन लेते हैं। तो इन तीनों रीडिंग का मीन आ गया 15.43। अब नॉर्मली तो हम लोग बोल देते हैं कि चलो इसको तुम ट्रू वैल्यू मान लो, लेकिन दिक्कत ये है जब तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे जिसका लीस्ट काउंट 0.1 था और तुम्हारा मीन जो है वो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जा रहा है, तो दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट? तो अब हमको ये तो पक्का पता था कि 1 और 5 तो आएगा। उसको क्या बोल दिया? सर्टन डिजिट्स। फिक्स, श्योर, 100% श्योर। लेकिन जो पॉइंट के बाद 2 नंबर है इसमें हमको डाउट है। इसमें से पता नहीं कि ये 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, 0.343 आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं। तो इसको क्या बोलते हो? अनसर्टन।
फिर तुम बोलते हो कि जो सर्टन है उसको तो काउंट करो ही, अनसर्टन में से एक को साथ में ले लो, इसको बोल देते हो सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोल देते हो इसको? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? अब इशू यहाँ पे ये है, ये तो चलो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ तो हमको पता था कि जो हम लोग स्केल यूज़ कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना, तो मैंने बोल दिया कि 2 सर्टन और 1 अनसर्टन। लेकिन जब तुमको पता ही नहीं हो कि जो तुम डिवाइस यूज़ कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है, एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया और उन्होंने सब बोला अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड ही फाउंड इट टू बी, ऐसा कुछ वैल्यू दे दी 15.44, 15.46, 15.47, 15.480, ऐसे कुछ नंबर्स मिल गए। तो यू डोंट नो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड करोगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए हमको रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो अब इसके आगे से हमको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हो तो हम लोग रूल्स यूज़ करेंगे। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रूल्स है। पहली बात तो समझ लो, नॉन ज़ीरो नंबर के लिए, नॉन ज़ीरो डिजिट के लिए कोई रूल है ही नहीं। तो जो आप वहाँ पे देखोगे ना, पहला रूल क्या बोला है? ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना? सब क्या लिखा है पहला रूल? पढ़ो, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो रूल नॉन ज़ीरो के लिए है ही नहीं, तो ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। तो जब भी मैं एक रीडिंग लूँगा उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट ही होंगे, बराबर। फॉर एग्जाम्पल 15.4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3, क्योंकि 1 नॉन ज़ीरो है, 5 नॉन ज़ीरो है, 4 भी नॉन ज़ीरो है। तो रूल्स तो है किसके लिए? ज़ीरोज़ के लिए। तो जो रूल्स बनते हैं वो एक्चुअली जीरो के लिए ही बनते हैं, नॉन जीरो सब सिग्निफिकेंट ही है। तो जीरो के लिए पहला रूल, इफ़ अ ज़ीरो इज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरोज़ देन इट इज़ सिग्निफिकेंट। देखो देखो रूल नंबर 2 क्या लिखा है, देखो ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो, बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। मैं हर बार एक रूल लिखूंगा और एक एग्जांपल दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। तो फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 2, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? नॉन ज़ीरो। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3, क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में है। अब और एक रूल है, ऑल द लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, है क्या ऐसा? क्या लिखा है? लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग ज़ीरोज़? बिफोर, पहले आने वाले। यस, तो फॉर एग्जांपल 0, 0, 5, 4, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 2, क्योंकि ये जो जीरोस थे लीडिंग जीरोस थे, राइट। फॉर एग्जांपल हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3, क्योंकि ये जीरोस क्या है? लीडिंग जीरोस है, राइट। और ये जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरोस है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 5। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 5। वेरी गुड। तो रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर जो भी जीरोस लीडिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगला रूल, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, है क्या ऐसा रूल? ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, आर सिग्निफिकेंट। इसका भी मतलब है, ऐसा क्यों बोला टू द राइट ऑफ डेसिमल, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक रीडिंग लिखता हूँ 16.1, कितने सिग्निफिकेंट? 3। अगर मैं लिखता हूँ 16.01, 4। वेरी गुड, सही है ना? 4 है, करेक्ट है। वो जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है, करेक्ट है। अगर मैं लिखता हूँ 16.001, 5। एक्सेलेंट। नाउ इमेजिन मैंने रीडिंग लिया और मुझे मिल गया 16.0,
3, ये दोनों तो है ही, और ये जो है ये ट्रेलिंग 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल है, राइट। अब बताओ 4, अब बताओ 5। अब ये जो ट्रेलिंग 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल है, ये सिग्निफिकेंट क्यों है, उसका रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ऐसा लिखा था ना रीडिंग, और अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब पता है क्या होता है। मैंने सेंटीमीटर स्केल यूज़ किया, सेंटीमीटर स्केल का एक्यूरेसी कितना होता है 0.1, तो डेसिमल के बाद एक नंबर, तो डेसिमल के बाद एक नंबर तो 16.0 आ सकता है ना, 16.1 भी आ सकता है, 16.2 भी आ सकता है, 16.3 भी आ सकता है। तो जो डेसिमल के राइट वाले 0 है वो तुमको लीस्ट काउंट मतलब एक्यूरेसी बताते हैं इसके लिए। अगर मैंने ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब पता है क्या होता है, जो तुम स्केल यूज़ कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया 0.01, और अगर ऐसा लिखा होता तो इसलिए जो डेसिमल के राइट वाले 0 होते हैं वो तुमको एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट बताता है इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 4 रूल बन गए अब तक। पहला रूल क्या था, ऑल द नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, 0 बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। पाँचवा जरा पढ़ो क्योंकि करेक्शन है उसमें, इसलिए क्या लिखा है पाँचवा, नहीं थोड़ा धीरे धीरे, ट्रेलिंग जीरोज in a whole number, trailing zeros in a whole number with no decimal shown। तो ट्रेलिंग zeros वहाँ पे in a which number प्रिंट हो गया है, वो in a whole number है, in a whole number with no decimal shown are not significant, with no decimal shown are not significant। दैट इज अ प्रिंटिंग एरर देयर। तो ये जो होल नंबर है, पहले तो मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर। स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इंटीजर्स, सो इट इज़ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद द 0। वेरी गुड, होल नंबर्स। अब ऐसा क्यों बोला होगा कि होल नंबर में अगर मैं डेसिमल नहीं दिखा रहा हूँ तो फिर वो जो 0 है ट्रेलिंग 0 वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा क्यों बोला होगा? ऐसा ही बोला है ना, ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विथ नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, कितने सिग्निफिकेंट? 2, राइट, 2 तो होल नंबर है हाँ, लेकिन ट्रेलिंग 0 है हाँ, डेसिमल दिखाया है ना, तो सिग्निफिकेंट है ना। अभी क्यों ऐसा बोला बताता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल एज यू वांट, तुम्हारी मर्जी है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, वही सेंटीमीटर स्केल का लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया और मेरे पास एक स्केल है, आई हैव अ स्केल जो मान लो 1000 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है। कितना कर सकता है? मैंने जो मेजरमेंट लिया मुझे 10 मिला, मैंने 10 लिख दिया, राइट, करेक्ट, मैंने डेसिमल नहीं लगाया अब तक। कितने सिग्निफिकेंट? 1। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जब ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरा स्केल था वो 100 भी मेजर कर सकता था, मैंने 10 सेंटीमीटर मेजर किया, राइट, बराबर, करेक्ट। कितने सिग्निफिकेंट? 1। मेरा जो स्केल है तो 1000 भी मेजर कर सकता है ना, कितने सिग्निफिकेंट? 1। रिमेंबर, तो जब तुम पॉइंट नहीं लगाते हो मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हमारे पास जो स्केल है इट इज़ कैपेबल ऑफ मेजरिंग इवन ग्रेटर वैल्यूज़, हम नहीं कर रहे। अभी तुम सेंटीमीटर स्केल से किलोमीटर मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। तो उस टाइम पे तुमको डेसिमल बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने जब डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब पता है क्या है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 2। अब ये तुमको बता रहा है कि तुम इसके ऊपर मेजर नहीं कर सकते, तो इट्स टेलिंग यू द एक्यूरेसी अगेन। अगर ऐसा लगा जाए तो 3, ऐसा लगा जाए तो बस सिंपल से देखो, अगला रूल वही बन जाएगा। क्या बोला अगला रूल? ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विद डेसिमल शोन आर सिग्निफिकेंट। वेरी गुड। तो ट्रेलिंग जीरोज in a whole number with decimal shown are significant, with decimal shown are significant। पक्का?
गुड। तो टोटल 6 रूल है, और भी एक रूल है, उस पर आते हैं, 7 है ना, यस, उस पर आते हैं। पहले 6 देख लेते हैं। ऑल द नॉन जीरोज आर, तो रूल्स है किसके लिए? जीरोस के लिए। अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आया तो सिग्निफिकेंट, अगर लीडिंग जीरोज है तो, ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल है तो, ट्रेलिंग जीरोज इन अ होल नंबर विथ डेसिमल शोन, विथ बोला मैंने, सिग्निफिकेंट, विदाउट डेसिमल शोन, वेरी गुड। तो आई विल गिव एन एग्जांपल और मुझे आंसर चाहिए आपसे। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, वेरी गुड। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, फंस गए। अब बताओ, अब तो ये है, गुड। तो ये जो रूल्स है ये आपको काम में आएंगे और बहुत काम में आएंगे, तो याद रखना। अब लास्ट पे आते हैं। अब देखो प्रॉब्लम ऐसा है, लास्ट वाला रूल बनाने से पहले मुझे आपको पहले कुछ और बताना पड़ेगा, विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसके बाद मैं आऊँगा लास्ट रूल पे। ऐसा है, एज यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ, फिज़िक्स में बहुत स्मॉल और बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है? वेरी गुड। व्हाट इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं पता। 9.1 × 10⁻31 kg। यू नो व्हाट इज़ रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 क्या किलोमीटर, राइट। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6000, क्योंकि देखो ऐसा है कि पहली बात तो किलोमीटर ऐसा सिस्टम नहीं है। और याद रखना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड डिफाइन करते वक्त सबसे पहला काम करना होता है, फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में लिखना पड़ता है। एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए बिना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कभी भी फाइंड करना नहीं। तो दिमाग में फिट कर लो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर ऐसा पूछा भी हो तो पहला काम क्या करेंगे? कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट? एसआई में। वेरी गुड। अब किलोमीटर को मीटर में कैसे लिखते हो? वेरी गुड, ये आ गया मीटर में। अब ये नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट है। ये नंबर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ये भी करेक्ट है। इस नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी करेक्ट है। इस नंबर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी करेक्ट है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसको मैं ऐसा भी लिखूँगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बराबर। और बढ़ाते जाओ 0 0 0 और 10 का पावर बढ़ाते जाओ। अब जब तुम ये नोटेशन में लिख रहे हो, मतलब तुम एक नंबर लिख रहे हो और 10 का कुछ पावर लिख रहे हो, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं? तो जब बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर आए, हम लोग a × 10⁻n के फॉर्म में लिखते हैं। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बैटरी डाउन है तुम्हारा आज, चार्ज नहीं करके आए। विच मीन्स तुम ढंग से खा के नहीं आए। साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? अभी मैं सब क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। गुड। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है ना, तो हमको मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस नहीं करने। गुड। एंड आई एम अटेंशन सीकर। मेरे को आदत है तुम सबके अटेंशन ग्रैब करने की, क्योंकि तो मार्क्स मिस हो जाएंगे, फिर मार्क्स कम पड़ेंगे। अब मेरे को बताओ, a × 10⁻² क्या बोलते हैं? ये साइंटिफिक नोटेशन है क्या? हाँ। ये है क्या? 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 सभी है। फिर तो गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है। तो हम एक रूल बना लेंगे। वो रूल ऐसा बनाएंगे कि ये जो नंबर तुम लिख रहे हो ना, ये नंबर 0.5 से बड़ा या फिर 5 से छोटा होना चाहिए, राइट। तो जब तुम किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, मतलब a × 10⁻⁷ पावर में लिखोगे, a पे रूल लगा दिया। व्हाट इज रूल? इट शुड बी 0.5 से लेके 5 के बीच में। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? थोड़ा सोच के बताओ। सेकेंड लास्ट, दिस इज करेक्ट, क्योंकि 0.64 इज ग्रेटर देन 0.5 बट लेस देन 5। तो जब तुम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, तब जो 10 का पावर आएगा, क्या पावर है यहाँ पे? इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो whenever we write down
any measurement या any value in terms of scientific notation as a into 10 raised to n, where a is between 0.5 and 5, then the power of 10 is called as order of magnitude. Actually order of magnitude ना सिर्फ पावर ही होता है, लेकिन अब लिखते वक्त वो पूरा का पूरा लिख देते हैं, 10 raised to 7 बोल देते हैं. रियलिटी में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज ओनली 7, बट अभी लिखते हुए बोलते हैं कि 10 raised to 7. ठीक है, 10 raised to 7 कोई बात नहीं. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 raised to -19 या फिर -19. फाइन. लेकिन तुमने चेक किया क्या ये 1.6 इसके बीच में आता है ना? हाँ. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 0.91 into 10 raised to -32. -30. वेरी गुड. 0.91 जब तुम लिखते हो तो इंटू 10 लिखना पड़ेगा ना. हाँ, तो इंटू 10 raised to -31 होगा ना, तो कितना हो जाएगा? -30. तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 10 raised to -30 या फिर सिर्फ -30. समझ में आ गया? अब अगर तुमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब साइंटिफिक नोटेशन समझा है, तो जब तुम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो ये जो a है, a, इसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर है. मतलब इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर आते ही नहीं है, क्योंकि 10 का पावर सिर्फ क्या काम कर रहा है? नोटिस किया तुमने? 10 का पावर सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट करने का काम कर रहा है. बराबर, करेक्ट. तुमने जब ऐसा लिखा था तो ये वोल नंबर था और यहाँ पे डेसिमल नहीं था, तो ये तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं थे. तो कितने सिग्निफिकेंट? 2. ऐसा लिखा तो कितने? 2. ऐसा लिखा तो भी कितने? 2. ऐसा लिखा फिर भी कितने? 2. ऐसा लिखा फिर भी कितने? क्योंकि ये कौन है? लीडिंग है. लीडिंग स्ट्रिंग होता क्या? नहीं. ये इसमें कितने? इसका मतलब व्हेनेवर वी राइट डाउन अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ओके, तो व्हेनेवर when a number is represented in scientific notation as a into 10 raised to n. of course you have to specify a की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होनी चाहिए. एक्चुअली इधर इक्वल टू डालते हैं. then the significant digits are the digits, of course, are the significant digits coming only from a. थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ मैंने नोट्स में थोड़ा सा ब्रीफ लिखा, एकदम शॉर्ट. यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख दिया कि जो ए है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर. पक्का? गुड. तो ये हो गया आपका चैप्टर 1 का थ्योरी पार्ट ख़त्म हो गया.